अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। मुझे यकीन है आप सब अपने घर में खुश बारिश होंगे और ज़रूर बारिश को भी ज़रूर एंजॉय किया होगा आपने। जो बारिश हुई थी थोड़ी देर पहले, बारिश का मौसम और पकौड़ा खाने को दिल ना चाहिए तो हो नहीं सकता। मगर एक तो बारिश के जैसे ही बारिश स्टार्ट होती है तो हमारे यहाँ सबके यहाँ लाइट चली जाती है। फिर ये होता है कि बने बनाए पकौड़े मिल जाए तो क्या बात है। तो आज जो मैं आपको पकौड़े बनाना सिखा रही हूँ बहुत ही आसान है और एक ही में ये जैसे मैंने देखें बाउल में आधा किलो बेसन रखा हुआ है। एक ही मैं बेसन को हल करके रखूँगी, घोलूँगी और इसी से ही मैं आपको 2-3 तरह के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी कि आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी कि कहेंगे हाँ भी पकोड़े बनाना बहुत ज़्यादा आसान होगा। तो इसके लिए सामान आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक सारी चीज़ें बताऊंगी। तो सबसे पहले क्या है कि हम इस बेसन को हल करेंगे। ये बेसन मैंने छान के रखा हुआ था, ये आधा किलो बेसन है। अब इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। अब ये देखिए इस तरीके से हमने अभी बेसन हल कर लिया है। अभी इस तरीक़े का तैयार हुआ। अब हम इसमें 2-3 तरह की चीज़ें ऐड करेंगे। अब देखिए ये हमारा मीठा सोडा है, हम थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डालेंगे, ज़्यादा नहीं, ये थोड़ा हमने इसमें मीठा सोडा डाला। और ये हमने इसमें 1 चमचा नमक डाला और थोड़ा सा और डाल दें। अच्छा, अब क्या होता है कि हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है। अब जब हम अलग अलग मसाले तैयार करें तो उसमें हमें और भी ज़्यादा टाइम लगता है और फिर दिल नहीं करता कि क्या क्या बनाएं। अब सब कहते हैं हमें ये वाले पकौड़े खाने, कोई कहता है हमें ये वाले पकौड़े खाने। तो ये जो मैं बेसन बना रही हूँ, इस बेसन से आप हर तरह के पकौड़े तैयार कर सकते हैं। अब ये मैंने इसको हल कर लिया है। इसको हम 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए, क्योंकि फ़ौरन इसमें हम बनाएंगे तो पकोड़े हमारे अच्छे नहीं बनेंगे। इसको मैं 5 मिनट के लिए साइड पे छोड़ रही हूँ। अब बारिश का मौसम है, हम पकोड़े बनाएंगे। पकोड़े बनाने से पहले मैंने चूल्हे के ऊपर तेल रख दिया था कि तेल हमारा तेज़ गर्म हो जाए। बच्चों की फरमाइश थी कि हमें पापड़ भी खाने, ये अलग अलग तरह के पापड़ होते हैं। तो ये जब तक तेज़ गरम तेल ना हो तो ये नहीं तले जाते। तो हम सबसे पहले इनको तलेंगे, उसके बाद हम चूल्हा बंद करके तेल को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, फिर हम पकोड़े बनाएंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है। अच्छा, तेल को चेक करने का तरीका ये है कि आप पहले एक चीज़ डाल के देखें। अगर ये हो जाए तो आप समझ जाए तेल तेज़ गर्म है, वरना आपके पापड़ नहीं तले जाएंगे। ये देखिए जी अब हमारे हो गई है यहाँ। माशाल्लाह से अब इसी तरीके से हम अपने ये सारे तल लेंगे। अब ये देखिए हमने हर तरह के पापड़ तल लिए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। अब हम अपने पकोड़े की तरफ आते हैं। अब ये देखिए अब हमारा जो ये मिक्सचर जो हमने रख दिया था, ये थोड़ा सा अभी गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी का चलिए जी अब हम अपने पकोड़े रेडी करते हैं। जब तक हमारा जो ना तेल भी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। अब इधर सबसे पहले हम बनाएंगे आलू के पकोड़े। ये जो आलू है मैंने छील के इस तरह से पतले पतले काट के पानी में थोड़ा सा नमक डाल के डिप करके रख दिए थे और ये 1 घंटे से पड़े हुए हैं, मगर ये देखें ये बिल्कुल सही है। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इनका पानी अच्छे तरीके से ऐसे निचोड़ के, कि इनमें पानी नहीं होना चाहिए वरना ये हमारे बेसन को पतला कर देंगे। अब इसमें से हम सारे पकोड़े ऐसे करके कढ़ाई में डाल देंगे अपने। अच्छा, चूल्हा जो है ना हल्का ही रखिएगा, फुल तेज़ नहीं होना चाहिए गरम, वरना अंदर से हमारे जो है ना आलू कच्चे रह जाएंगे। अब ये देखिए मैंने कढ़ाई में डाल दी है, आँच मैंने अभी हल्की रखी है
ये 2-3 मिनट में इसको हल्की आंच पे पकाऊंगी कि ये आलू अंदर से नरम हो जाए। जब आलू नरम हो जाएंगे तो फिर मैं इसको तेज़ आंच पे क्रिस्पी करके निकाल लूँगी। अब देखिए ये हमारे पकोड़े होने लग गए हैं। अच्छा, इसको चेक करने का ये होता है कि अगर आपको पता ना चले तो आप इसके अंदर कोई भी छुरी या टूथपिक सी होती है ना, उसमें आप डाल के देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जो आलू है ना गले या नहीं गले। अब देखिए ये 5 मिनट से मेरे ना हल्की आंच पे ही पक रहे हैं। मैंने सिर्फ दरमियानी सी आंच रखी। इसमें देखिए टूथपिक्स डाली हमने, ये आराम से चली गई इसके अंदर। इसका मतलब है अब मैं बनाऊंगी हरी मिर्च के पकोड़े, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी देखिए हरी मिर्च काट के मैंने उसमें से बीज निकाल दिए हैं। और अब इसके अंदर सिर्फ हम ये डालेंगे धनिया जीरा भुना हुआ है। इसके अंदर मैं सिर्फ थोड़ा सा नमक डालूँगी। और ये इमली का है ना पानी है, ये मैंने निकाल के रखा था। अब इसमें हम थोड़ा सा इमली का पानी डालेंगे कि ये जो है ना हमारा मिक्स हो जाए अच्छे तरीके से। अब ये जो मसाला है हम ये सारा एक एक करके सारी हरी मिर्चों में फिल कर देंगे। अब ये देखें मैंने सारी हरी मिर्चें भर ली हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये हमारे जो ना देखिए अब हरी मिर्च के पकौड़े भी तैयार हो गए हैं, कितने अच्छे बने ये। अभी भी देखिए हमारा गाढ़ा है, हमने बड़ी एहतियात से इस्तेमाल किया है। अब हम इसमें से ही थोड़ी सी बच्चों की फरमाइश है, दही फुल्कियाँ बनाएंगे। क्योंकि अच्छा मैं खुद भी ये तली हुई चीज़ें इतनी नहीं खाती, तो दही फुल्कियों में ये होता है कि ऑयल तो सारा निकल जाता है। तो अब हम ये इसकी थोड़ी सी दही फुल्कियाँ बनाएंगे। ये हमारे देखिए बेसन जो हमने दही फुल्कियाँ बनाई थी वो हमारी रेडी हो गई थी। मैंने उनको पानी में भिगो दिया था और ये बहुत अच्छी सॉफ्ट सी बनी है। अब मैं इनको पानी से निकाल के रख दूँगी साइड पे सारे। अब मैं आपको अपने पकोड़े दिखाती हूँ। थोड़ा सा हमारे ज़रा मोबाइल का मसला हो गया था, तो मैंने इसके अंदर जो है ना इस तरीके से देखिए मैंने प्याज काट के डाले, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली, हरा धनिया डाला, पुदीना डाला और थोड़ी सी मैं ना कसूरी मेथी डालती हूँ, जो हमारी सूखी हुई मेथी होती है वो डालती हूँ। और ये जो धनिया जीरा भुना हुआ मैंने ये डाला और थोड़ा सा नमक डाला मैंने। और इस तरीके से मैंने ये पकौड़ों का मसाला तैयार किया है। तो अब मैं इनसे पकोड़े बनाती हूँ। आप चाहे तो आप इसको अलग अलग बना लें या आप इनको तोड़ के बना लें। अब मैं जो पकोड़े बनाती हूँ मैं इस तरीके से बनाती हूँ कि मैं ये बड़े बड़े डालती हूँ इसके अंदर। अब ये पकोड़े हैं, अब इस तरीके से हम इनको पकोड़ों को ऐसे तोड़ तोड़ के इसमें डाल जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे पकोड़े इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब मैं आप भूल गई थी बताना, अब हम इसमें थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च भी डालती हूँ इसके अंदर। ये अपने हिसाब से आप इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाल दें। बस बस। अब देखें हमारे पकोड़े बिल्कुल बन के रेडी हो गए। क्योंकि ये आधे हमारे पके हुए थे तो हमने तोड़ तोड़ के डाले और ज़रा हल्की सी तेज़ आंच पे करके इसको हमने पका लिए। अब ये देखें हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। किस कदर अच्छे लग रहे हैं ये पकोड़े। अब ऐसा करो।
मुझे यकीन है आपको मेरी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। आपने देखा मैंने सिर्फ एक दफ़ा बेसन हल किया था, उसमें से मैंने ये सारी चीज़ें बनाई हैं जो बहुत ही मज़े की बनी है, हर तरह की बनी है। पकोड़े बनाए हैं। अब ये देखिए, ये पकोड़े बहुत ज़्यादा मज़े के और ये क्रिस्पी होते हैं, बिल्कुल जैसे आप कहते हैं हम बाज़ार से लेके खाते हैं, ये उस तरीके के पकोड़े बनते हैं। आप भी ज़रूर मेरी वीडियो को देख के अपने घर में ट्राई कीजिएगा। और ये जो हरी मिर्च के पकोड़े हैं ये तो बहुत ही मज़े के होते हैं। इसको आप चपाती के साथ खाएं, डबल रोटी के साथ खाएं, किसी भी चीज़ के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। और आप इन सब चीज़ों को एंजॉय करें केचप के साथ, हरी चटनी के साथ, रायते के साथ और साथ में गर्मा गर्म चाय। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा मिलेंगे फिर किसी और अच्छी सी कोई नई वीडियो लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।